हमारे सामने सीटेड बीटेड अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, क्लियर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये 3 साल से अपनी मेहनत का इंतज़ार कर रहे हैं इसी आस में कि सरकार अब बहाली निकालेगी। अब बहाली 3 साल से ऐसी लटकाते हुई छठी चरण अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है बीरबल की खिचड़ी हो गई है। लेकिन इनसे जानिए कि बिहार का जो सच्चाई है, रियलिटी में क्या करना चाहती है बिहार। क्या बिहार सरकार 7वां चरण निकाल पाएगी? आपको क्या लगता है? अपना पहले प्रश्न बताइए, अपना नाम बताइए। क्योंकि सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं विपिन झा हूँ और बिहार का मूल निवासी हूँ। और मैंने ऐसी बात नहीं है कि मैं बिहार सरकार को जानता नहीं हूँ। छठे चरण में भी मैंने आवेदन दिया था अपना, लेकिन वहाँ पे मेरी जगह किसी और को सीट दे दी गई। पैसा चला वहाँ पे, पैसों से सीटें दी थी वहाँ पर। और रही बात 7वें चरण की, तो 7वें चरण में अगर देखा जाए तो ये बहाली अभी नहीं है। ये गवर्नमेंट का सीधा साधा रूल है। गवर्नमेंट चाहती है जो तेजस्वी यादव जी हैं, और इसके अलावा इससे पहले भी तो सरकार आई थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे पहले भी सरकार आई थी, लेटर जारी किया था, उन्होंने कहा था, अंतिम निर्णय दिया था। इस समय जो तेजस्वी यादव है वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारे नीतीश कुमार है वो प्रधानमंत्री का चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, अपना एक सीट, अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं। और इसके लिए जो हमारी बहाली है भीड़ चढ़ चुकी है चुनाव में। हम कितना भी कुछ कर ले, गवर्नमेंट बहरी है, गूंगी है, ना आपकी सुनेगी ना हमारी सुनेगी। नोटिफिकेशन आएगा ये तय है, क्योंकि वो कुछ कोई रोक नहीं सकता। वैसे तो हमारा देखा जाए शिक्षा विभाग ने सारे काम कर लिए, 90% हमारे काम कर लिए। रजिस्टर, रोकती, नियुक्तियाँ सब कुछ तैयार करके उन्होंने पोर्टल पे भी सेंट्रलाइज तरीके से बात कर दी है। पर आखिरी वक्त में ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आखिर ऐसा होना चाहिए कि हमारा सिर्फ नोटिफिकेशन आना है? ये होना ही था। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कोई भी आए वो चाहती है कि हम अगले 5 साल रहें, और ये वाला 5 साल आपने ऑलरेडी उसको चुनाव दे दिया है, तो 2024 तक वो वैसे ही कहीं नहीं जाने वाली। तो ये उसकी वो बस आपको बोल रही है कि हम आपको क्या ये 7वां चरण चुनावी मुद्दा बनेगा, या फिर इस 2022 में ही हमारा बहाली हो जाएगा? 2022 में बहाली तो दूर की बात है, नोटिफिकेशन का एंड भी नज़र नहीं आएगा, तो आप भूल जाइए कि 2022 में। तो क्या गवर्नमेंट जो अभी मौजूदा सरकार है वो ये हमारे 7वें चरण को अपना चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है? चुनावी मुद्दा बनाना नहीं चाहती, चुनावी मुद्दा बन चुका है। बहाली अभी कहीं नहीं होने वाली, और मैं आपसे यही गुजारिश, तो ये जो लोग 1,30,000 से गुजारिश करूँगा कि आप बिहार सरकार के भरोसे ना बैठें, क्योंकि अगर आप बिहार सरकार के भरोसे बैठते हैं तो फिर आप बैठे ही रह जाएंगे। क्योंकि एज जो है वो रुकती नहीं है, एज हमारी दिन ब दिन घटती जा रही है। हम बड़े होते हैं तो एज हमारी घटती है। इससे अच्छा है कि आप जो अदर स्टेट्स हैं आप उसके लिए भी ट्राई करें, उसके लिए भी प्रिपेयर करें। जैसे कि अभी राजस्थान में रीट का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, आप उसकी तैयारी करें। और भी दूसरे स्टेट में 15% का आरक्षण मिलता है, आप वहाँ की तैयारी करें, बजाय कि आप बिहार में सिर्फ एक सर्कल में बैठे रहें। इसलिए मेरा जो दोस्त है तब्रेज़ अंसारी, जो भी वीडियो बना रहा है, मैं उसको भी ये चीज़ समझाता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हम एक चीज़ पर डिपेंड रहते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितने भी कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी में लगे, इसी आस और उम्मीद में लगे हुए हैं कि उनकी बहाली अब हो जाएगी, क्योंकि वो सरकार ही उनकी है, वहीं से उनकी जन्मभूमि वही है, वहीं पे अगर वो कार्यरत होंगे और शिक्षक बहाली में उनका योगदान रहेगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अब जो सरकार निकम्मी हो चुकी है उसके बारे में, उसके बदलते रवैये के बारे में, आप 1,30,000 अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या संघर्ष अब किया जा सकता है या उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा? देखो, संघर्ष का मतलब क्या होता है? संघर्ष का मतलब यही होता है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करें, समझ गए। लेकिन ज़रूरी ये है कि जैसे कि हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने भी कहा था कि कभी भी आप कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हो, अपने अधिकार लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप हिंसा का सहारा मत लो। तो मैं अभी भी यही बोलूँगा कि अगर आप किसी भी तरह की योजनाएँ बनाते हैं तो उसमें हिंसा जैसी चीज़ों को जगह मत दीजिए, स्थान मत दीजिए। शांतिपूर्ण ढंग से आप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से, अगर आप कहें तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक भूख हड़ताल कीजिए। भूख हड़ताल करेंगे, इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। अगर आप भूख हड़ताल करते हैं तो गवर्नमेंट से ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी है उनको भी सुनना पड़ेगा और नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आज के समय में ये जो हमारे जो क्या नाम है इनका, मीकू पाल सिंह, हाँ मीकू पाल सिंह, अध्यक्ष है भावी शिक्षक संघ, ये अध्यक्ष बने फिर रहे हैं कि हम ये करो वो करो। तो ये बस, ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जुड़ चुका है किसी संघ से,
समझ गए? गिने चुने ये भी- नेता हैं। ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप अलग अलग अपना जो जिले हैं वहीं से आप अपना खड़े होइए, वहीं से अपना भीड़ लगाइए, सचिवालय का घेराव कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। और ये जो आने वाली 22 तारीख को जो महाआंदोलन की तैयारी की जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको महाआंदोलन करना है, जो भी करना है, तो आप एकजुट होकर कीजिए, अलग अलग होने से कुछ नहीं होगा। तो सब कह रहे हैं पटना एकजुट चलो। होके पटना जाइए, गर्दनी बाग जाइए, जहाँ जाना चाहिए, गांधी मैदान जाओ, लेकिन वहाँ पे आप शांति से, मैं तो कहता हूँ भूख हड़ताल शुरू करो, मैं खुद आगे रहूँगा सबसे नंबर 1। समझ गए? तो आप जा सकते हैं वहाँ पे? मैं बिल्कुल जा सकता हूँ, मैं हमेशा फ्री हूँ। अपनी बिहार सरकार पे, अपनी बिहार की जो जनता है या बिहार के जो आने वाले जो भावी बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका जीवन बहुत अच्छा रहे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के हिस्से में आता है, संवर्ती सूची में आता है शिक्षा। और इसी की वजह से ऐसा हो गया क्योंकि शिक्षा का एकीकरण नहीं है हमारे देश में, तो कहीं पे शिक्षा अच्छी है और कहीं पे शिक्षा बहुत बेकार अवस्था में। जैसे कि अगर आप दिल्ली की शिक्षा देखें तो ज़बरदस्त है, आपको भी यहाँ पे किसी बच्चे से कुछ भी पूछा इजीली आपको बता देंगे। आपने इन 3 सालों 2019 से आप वेट कर रहे हैं, उससे पहले आपने डीएलएड करी है, ठीक है? तो आपने कितनी बार अपना सीटेट बीटेट पास किया हुआ है? अब बताइए इन हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको बताइए कि आप जो है सब समझेंगे आप जो झूठ बोल रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप बीटेट की मांग उठा रहे हो। नहीं, तो आप क्या सीटेट वाले हो या बीटेट वाले हो या आप पास करके बैठे हो? मैंने 2017-18 में ही सीटेट भी क्लियर कर चुका हूँ। मैं 18-19 का हुआ था सीटेट, मेरा वो भी क्लियर है, और जो बीटेट का एग्ज़ाम हुआ था मैंने वो भी क्लियर कर रखा था। 2 बार सीटेट क्लियर कर चुका हूँ, 1 बार बीटेट क्लियर कर चुका हूँ, और ऑलरेडी छठे चरण में गया था। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया, बिहार में पैसा चलता है, बिहार में गुंडा राज। अगर आप बिना, और वैसे भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जॉब भूल जाइए। वैसे जनरल कैटेगरी से कितने नंबर लाने पड़ेंगे हम लोगों को उसके सिलेक्शन के जनरल लिए? कैटेगरी से वैसे तो नियम वाली तय नहीं है, फिर भी ये तो मैं आपको हाँ, बता क्योंकि नहीं आप सकता। छठे चरण से आप छठे निकल चरण के आए हो। हिसाब से अगर आप देखो तो मेरे हिसाब सीधी सी बात है, अगर आप छठा चरण देखो तो छठा चरण यही था कि जिसके जेब में पैसा उसी भारी हुई है। आप जो नियमावली की बात की जा रही है, मेरे टाइम पे जो काशिंद्र कुमार नाम का एक बंदा है जो सेलेक्ट हुआ है कलना पंचायत से, जो कि मधुबनी जिला में बेनीपट्टी अनुमंडल में आता है, मेरी जगह उसकी बहाली हुई पैसे दे के, और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने बहुत जगह कंप्लेन करी लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं। तो ये है तो आपने आवाज़ उठाई? मैंने आवाज़ उठाई, मैंने सब कुछ किया, लेकिन तब भी मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला, और मैं बहुत लड़ा भी, बहुत परेशान हुआ, बट अंततः मैंने कहा कि अब मेरा समय भी वेस्ट हो रहा है, मेरी एज बढ़ रही है, तो मुझे और दूसरी जो है जाना चाहिए। अब जाके मेरा रीट का एग्ज़ाम भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो रीट का जो एग्ज़ाम होता है अब उसकी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार से मैंने उम्मीदें छोड़ दी, क्योंकि बिहार एक ऐसी गवर्नमेंट है, ना तो वहाँ पे इतनी अच्छी सैलरी है और ना ही वहाँ पे शिक्षकों का इतना सम्मान है, इसलिए मुझे वहाँ पे नहीं जाना। तो बट जो ये फिर भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं ये सब, अगर आप कहो कि लीड करने के लिए, तो मैं बिहार सरकार या जो वहाँ पे अभ्यर्थी हैं उनको लीड कर सकता हूँ और उनका पथ सपोर्ट प्रदर्शन कर सकते हो। क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, छोटा नहीं हो, अभी भी मेरी एज लगभग 25 साल, 24-25 साल की मेरी एज है, तो चीज़ों को तो आप अभी किस तरफ है? बीटेड कराने के पक्ष में है या फिर आप 7वें चरण बहाली के पक्ष में है? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चे 2 तरफा आंदोलन कर रहे हैं, 2 धड़ बन चुके हैं बिहार के अंदर, सीटेट का एग्ज़ाम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? जब ऑलरेडी सीटेट वालों को आप अप्लाई कर रहे हो अपने यहाँ पे, उनको भर्ती प्रक्रिया में भाग वो नहीं तो दे रहे। पिछली बार नियमावली तो जो उस नई हिसाब बनी से- है, उस हिसाब से बीटेट की कोई औपचारिकताएँ रह नहीं जाती, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि बीटेट का एग्ज़ाम को छोड़ो, दिसंबर में सीटेट आएगा, आप सभी उसी की तैयारी करें, और मैं गवर्नमेंट से बोलूँगा कि सब जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालें, क्योंकि जो स्थिति है वो बहुत दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो ऑलरेडी अभी कुछ समय पहले महामारी देखा की था- स्थिति बन सकती है। कुछ समय पहले देखा था ट्रेनों में कितना ट्रेन जलाएगा, ये सब हुआ, आंदोलन हुआ, तो लोगों को लगने में आपको एक मुहावरा है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो आप जो है ना भड़काइए मत बच्चों को, आप एक डेट बता दीजिए, ये नहीं कि थोड़े से इंतजार का मज़ा लीजिए, ये सब सही नहीं है। आप एक पर्टिकुलर डेट बता दीजिए, 1 महीना 2 महीना, और बच्चे ताकि निश्चिंत हो जाए, लिखित आश्वासन मिल जाए, और उसमें बताइए कि इस समय आप बहाली करेंगे, ताकि बच्चों सब अवेयर हो जाए, और जो ये रोडों पे सड़कों पे घूम रहे हैं अपनी ज़िंदगी बेचारे, तो ऑलरेडी पैसों की दिक्कतों से हर कोई जूझ रहा है, अब यहाँ जाना वहाँ जाना, इतना पैसा खर्च होता है, समय बर्बाद होता है, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है। एक अनुसीर रहमान जी हैं, वो अपने वो भी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बैठ गए हैं, और उनको देखो, अब वो भी कहीं उनके साथ अगर ऐसा वैसा हो गया, डेथ हो गई, तो उनका तो जीवन ही बेकार हो गया ना।
डेट बताइए आप, बस यही मैं कहूँगा। थैंक यू व्यूवर्स। बनी है वीडियो ला, इसको मुझे भेज देना यूट्यूब पे।